इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान तो बाद में बनाएंगे, पहले आप ये जानिए कि एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान होता क्या है। ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। माना आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और हॉस्पिटल में काम करते टाइम आपके पास एक आदमी आता है और वो आपको बताता है कि उसे 2-3 दिनों से मतलब उसके पेट में दर्द हो रहा है या फिर कहीं और दर्द हो रहा है। कुछ पेशेंट बताएगा और कुछ पेशेंट से आप पूछोगे कि हाँ भाई ये पेशेंट जो ये दर्द है ये कितने दिनों से हो रहा है। तो कुछ पेशेंट बताएगा और कुछ आप खुद उसे ऑब्जर्व करोगे और आप इसका कंक्लूजन पे ये निकलोगे कि हाँ भाई पेशेंट को पेन हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता लग चुका है कि पेशेंट को एक्चुअली में पेन हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। तो अब आप करोगे क्या, आपका जो मेन गोल होगा वो क्या होगा कि पेशेंट का जो पेन है उसको कम करना होगा। बेसिकली तो ये होगा। अब आप ये तो करोगे नहीं कि हाँ भाई चलो पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो चलो क्यों ना थोड़े से मजे हम पेशेंट के भी ले लें। ऐसा आप नहीं करोगे। आप पेशेंट का जो पेन है उसे आप रिड्यूस करोगे। अब आप रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, पेशेंट को दवाई प्रोवाइड करोगे। जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की होगी आप उन मेडिकेशन को पेशेंट को दोगे। आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। हाँ भाई ठीक है, जो भी आपको है ये थोड़ी देर आप दवाई लो और उसके बाद जो ये दर्द है, पेन है, ये खत्म हो जाएगा। दवाई देने के बाद फिर 2-3 घंटे बाद आप ये पेशेंट के पास जाकर चेक करोगे कि हाँ भाई पेशेंट का जो पेन है वो रिड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बस यही है एनसीपी। अभी तक जो मैंने बताया आपको उसे हिंदी में बताया था, अब आपको इसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में और बस लिखना है और यही बन गया आपका नर्सिंग केयर प्लान। दोबारा समझ लीजिए एक बार। एक पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया और पेशेंट आपसे कहता है कि भाई मुझे पेन हो रहा है और यहाँ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फिर आप कुछ पेशेंट आपको बताएगा और कुछ आप पेशेंट से ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भाई एक्चुअली में इसे पेन हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता लग चुका है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो फिर आपका बेसिकली गोल होगा कि उसका जो पेन हो रहा है, जो भी उसका प्रॉब्लम है, आप उसे रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने के लिए आप करोगे क्या कि उसे जो भी मेडिकेशन है, जो भी डॉक्टर ने प्रोवाइड की होगी, आप उसे दोगे और उसे प्रॉपर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे और उसे प्रॉपर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे जिसमें वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। और उसके कुछ घंटों बाद आप उसको जो एग्जामिन करोगे कि हाँ भाई जिस चीज़ के लिए जो भी हमने दवाई दी थी या जो भी हमने पेशेंट के साथ किया, ज़्यादा कुछ मत करना, मतलब जो भी हमने दवाई दी वो काम करिए नहीं करिए, बस लास्ट में आप उसको इवालुएट कर लोगे कि हाँ भाई चलो ठीक है पेशेंट ठीक है। बस यही आपको लिखना है और ये बन गया आपका नर्सिंग केयर प्लान। अब करते हैं स्टार्ट नर्सिंग केयर प्लान। अब करते हैं बेसिकली जो नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी बनाते कैसे हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, बेसिकली नर्सिंग केयर प्लान में 6 कॉलम होते हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन या फिर आप प्लानिंग कह सकते हो उसे, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 6 कॉलम है। किस कहीं पे 4 होते हैं, कहीं पे 5 होते हैं और कहीं पे 6 होते हैं। मैं बेसिकली 6 लेके चलता हूँ, तो मुझे 6 की आदत है तो मैं 6 ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले असेसमेंट। अब असेसमेंट में होता क्या है कि असेसमेंट, आप नाम से पता चल रहा है कि आप कुछ चीज़ को असेस कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो असेसमेंट में 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है सब्जेक्टिव डेटा और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा का मतलब ये होता है कि पेशेंट आपसे खुद कुछ कह रहा है। जो भी पेशेंट आपसे कहेगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे कल से मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर जो भी पेशेंट आपको कहेगा वो तो हो गया सब्जेक्टिव डेटा। जो पेशेंट कहेगा वो हो गया सब्जेक्टिव डेटा। और ऑब्जेक्टिव डेटा की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो आप ऑब्जर्व करते हो। इसे पेशेंट नहीं बताएगा, इसे आप पेशेंट को खुद देखकर, आप पेशेंट को देखकर कह सकते हो कि हाँ भाई पेशेंट को यहाँ पर पेन हो रहा है, पर लेकिन पेशेंट हमसे छिपा रहा है, पर लेकिन आप पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे आप देखकर बता सकते हो कि हाँ भाई पेशेंट को पेन है। तो सब्जेक्टिव डेटा में आपको करना क्या है, सब्जेक्टिव डेटा में वो आपको लिखना है जो पेशेंट आपसे कहेगा। तो आपको लिखना क्या है, द पेशेंट सेज दैट ही हैज़। जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, जो पेशेंट आपको बताएगा ना, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और ऑब्जेक्टिव डेटा की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव डेटा में आपको कैसे लिखना है कि द पेशेंट हैज़, आपको लिखना है द पेशेंट हैज़ पेन, पायरेक्सिया, फीवर। जो भी पेशेंट को होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना जो आप ऑब्जर्व करके लिख रहे हो। दोनों हो गया सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है कि अब आपने ये असेसमेंट कर लिया ना कि भाई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पेशेंट ने बताया आपको और आपने कुछ ऑब्जर्व किया। अब आपको इन दोनों को कॉम्बिनेट करते हुए नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है। अब क्या करना है कि आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को पेन है। ठीक है, अब आपको यही पता लगेगा कि पेशेंट को पेन क्यों है और कहाँ पर है, तो अब आपको यही लिखना है। ठीक है, तो पेन, अब पेशेंट को पेन है तो आपको पेन लिखना है। तो पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज एविडेंस बाई फेशियल एक्सप्रेशन, आपको ये लिख देना है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे पेन हो, यहाँ पे कोई और डिजीज हो सकती है, आप वहाँ पे वो लिख सकते हो। बस आपको यहाँ पे लिखना है एज एविडेंस बाई, जो भी आप एविडेंस देखोगे उससे आपको ये लिख लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं गोल। अब गोल में आप क्या करोगे, जो नर्सिंग आपने डायग्नोसिस किया है ना कि क्या किया है आपने, पेन, तो बस आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होगा कि आपको जो भी हो रहा है ना उसे आपको रिड्यूस करना है, उसे कम करना है।
तो यहाँ पे फिलहाल पेन हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे टू रिड्यूस द पेन। आपका गोल रहना चाहिए कि पेशेंट का जो पेन है वो आपको कम करना है। अब आगे चलते हैं इंटरवेंशन या फिर प्लानिंग। बेसिकली आप प्लानिंग याद करो। प्लानिंग का मतलब क्या हो रहा है कि आप किसी चीज को प्लान कर रहे हो, आप किसी चीज की योजना बना रहे हो। अब आपको यहाँ पे योजना किस चीज की बनानी कि पेशेंट का जो पेन है उसे आपको कम करना है। अब आप कम कैसे करोगे, तो इसमें आपको नंबरिंग करके लिखनी है, पॉइंट बना के लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, असेस द साइट ऑफ पेन, लोकेशन या फिर फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको पेशेंट की लोकेशन है, कहाँ पे पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है उस पेन की, वो आप असेस करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आप मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन क्यों चेक करोगे, अगर आपको पेशेंट का पेन हो रहा है तो पेशेंट को जो वाइटल साइन हो गए, बीपी, हार्ट रेट, ये सब कुछ, रेस्पिरेशन घटता बढ़ता रहता है बेसिकली। अगर दर्द हो रहा है तो कम भी हो सकता है ना, वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोवाइड एनाल्जेसिक। पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप उसे एनाल्जेसिक प्रोवाइड करोगे। पेशेंट को प्रॉपर एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करोगे, प्रोवाइड एनवायरमेंट टू द पेशेंट। फिर उसके बाद पेशेंट को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे कि हाँ भाई जो आपको दर्द है आप इस दवाई को ले लीजिए और उसके बाद ही जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5, 6, 7, 8 जितने भी आपको पॉइंट बनते हैं वो सारे पॉइंट आपको लिख देने। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है। इंटरवेंशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपने अभी आप प्लान कर रहे हो, अभी आपने ये किया नहीं है, ठीक है, आप ये उसे देने वाले हो। और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने ये कर चुका है, जो आप कर चुके हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि असेस द साइट ऑफ पेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लोकेशन। तो प्लानिंग में तो आपने प्लानिंग किया था और इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये करना है कि आपने ये सब कुछ कर दिया है। आपने जो किया होगा वो आप यहाँ पे लिख देना कि हाँ भाई असेस्ड द साइट ऑफ पेन, फ्रीक्वेंसी और लोकेशन। यहाँ पे फिर सेकंड पॉइंट है मॉनिटर वाइटल साइन। तो आपको यहाँ पे लिखना है मॉनिटर्ड वाइटल साइन कि हाँ भाई आपने जो वाइटल साइन है वो चेक कर दिए, ठीक है। आप पेशेंट को एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड करवा दी, पेशेंट को आपने प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा दिया और उसे जो जिस की चीज़ की उसे ज़रूरत थी वो आपने सब कुछ यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करवा दिया। अब आपको लास्ट पॉइंट है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो आपका जो निष्कर्ष निकला है, जितनी जो आप ये 5 पॉइंट जो आपने बनाए हैं, इतनी सारी जो मेहनत की है आपने, वो आपकी मेहनत सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इवैल्यूएशन में आपको यही लिखना है। अगर आपने ये सारी जो इंटरवेंशन है वो कंप्लीट अगर किए होंगे तो पेन तो आपका जो पेशेंट का जो पेन है वो कम होगा। तो आप लास्ट में आपका जो पॉइंट हो वो आपका ये होगा कि द पेन हैज़ रिड्यूस। जो पेशेंट का जो पेन है वो रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है या फिर खत्म हो चुका है। अब फिलहाल पेशेंट ठीक है। तो ये था नर्सिंग केयर।